गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन सेकेंड। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हम मरने से भयभीत नहीं है यदि हम सब साथ हो सकते हैं। जॉर्डन कुक और एलन ईस्ट इसके ऑथर हैं, यानी कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दो लेखक हैं, जॉर्डन कुक और एलन ईस्ट। इसमें लेखक ने अपनी समुद्री यात्रा का वर्णन किया है और उसके दौरान उन्होंने कौन कौन सी मुसीबतों का सामना किया और किस तरह से उन्होंने इसकी तैयारी की। तो अपने इसमें सबसे पहले एक नाव के बारे में जानेंगे। नाव के कुछ हिस्सों के बारे में भी इसमें बताया गया है, तो उसके लिए हमें एक नाव के कौन कौन से हिस्से होते हैं उनकी जानकारी भी अपेक्षित है। तो चलो देखते हैं इस लेसन में उन्होंने क्या बताया है। लेट्स स्टार्ट। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6, daughter Suzanne, 7 years, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। अब इसमें ये लाइनें आगे से थोड़ी कटी हुई है, तो आपके पास बुक है उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जुलाई 1976 की बात है जब मेरी पत्नी मेरी और मेरा पुत्र जोनाथन जो 6 वर्ष का था और पुत्री सुजैन जो कि 7 वर्ष की थी और मैं प्लाईमाउथ इंग्लैंड से एक समुद्री यात्रा या फिर बोल सकते हैं जल यात्रा विश्व जल यात्रा को दोहराने के लिए जो कि 200 वर्षों पहले कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा की गई थी का निर्णय किया। यानी कि यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कैप्टन जेम्स कुक प्रथम व्यक्ति बने थे जिन्होंने समुद्री यात्रा के द्वारा विश्व का भ्रमण किया था। तो लेखक कहते हैं कि जो आज से 200 वर्षों पहले जेम्स कुक के द्वारा समुद्री यात्रा से विश्व भ्रमण किया गया था, हम उसी को दोहराना चाहते थे। इसलिए हम 4 सदस्य कौन कौन थे, एक लेखक स्वयं, एक उनकी पत्नी मेरी, एक उनका पुत्र जोनाथन और एक उनकी पुत्री सुजैन, चारों हैं वो कि इंग्लैंड के प्लाईमाउथ नामक स्थान से समुद्री यात्रा के लिए निकले थे। और वो भी क्यों? क्योंकि वो जेम्स कुक की उस यात्रा को दोहराना चाहते थे। आगे वो कहते हैं फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरी एंड आई ए 37-year-old businessman had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters। और उसके बाद में वो कहते हैं कि लंबे समय से मेरी और मैं, जिन्होंने जो कि 37 वर्ष के थे और उन्होंने व्यापार किया था, उन्होंने लंबे समय से ये स्वप्न देखा था कि वे प्रसिद्ध अन्वेषक की उस जल यात्रा के बारे में स्वप्न देखे थे और पिछले 16 वर्ष
हमने हमारे उस खाली समय में हमारी नाविक विद्या के कौशल को तीव्र करने के लिए ब्रिटिश वाटर में अभ्यास किया था, यानी कि ब्रिटिश के जो भी जल स्रोत थे उनके अंदर अभ्यास किया था। कहने का मतलब यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि जुलाई 1976 की बात है। मैं, मेरी पत्नी मेरी, पुत्र जोनाथन और पुत्री सुजैन, हमने इंग्लैंड के प्लाईमाउथ नामक स्थान से एक जल यात्रा के माध्यम से विश्व भ्रमण के बारे में सोचा, जैसा कि 200 वर्षों पहले कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा किया गया था। हमने लंबे समय से, मेरी और मैंने, जिन्होंने कि 37 वर्ष की अवस्था तक बिजनेस किया था, व्यापार किया था, और उस जल यात्रा के स्वप्न देख रहे थे, उस प्रसिद्ध अन्वेषक की उस यात्रा को दोहराने के लिए। और पिछले 16 वर्षों से हमारा जो भी खाली समय था, लेजर टाइम, यानी कि खाली वक्त जो भी था, होनिंग का मतलब होता है शार्पन, तीव्र करना, और सीफेरिंग का मतलब होता है नाविक विद्या, और स्किल्स में होते हैं कौशल। और वो कहते हैं कि पिछले 16 वर्षों से हमारा जो खाली समय है वो ब्रिटिश वाटर के अंदर हमारी नाविक विद्या की कौशल को तीव्र करने में बिता रहे थे। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आवर बोट वेव वॉकर ए 23 मीटर 30 टन वुडन होल्ड ब्यूटी। और उसके बाद में वो अपनी नाव के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारी नाव, जिसका नाम वेव वॉकर था, क्या नाम था? वेव वॉकर, जो कि 23 मीटर की थी, यानी कि 23 मीटर लंबी थी और 30 टन वजन की थी, और लकड़ी की एक होल्ड का मतलब होता है एक पर्स के समान, एक बटुए के समान, पूरी निश्चित आकृति के अंदर सुंदर थी। कहने का मतलब वो कहते हैं कि हमारी बोट वेव वॉकर 23 मीटर लंबी और 30 टन वजन की एक सुंदर नाव थी। अब 30 टन, तो एक टन के अंदर जानते होंगे कितने किलोग्राम्स होते हैं? 1000 किलोग्राम्स, यानी कि अपने कह सकते हैं अगर क्विंटल में बात करें तो 10 क्विंटल इक्वल टू 1 टन। तो अब किलोग्राम में बात करें तो 1 टन इक्वल टू 1000 किलोग्राम। आगे वो कहते हैं हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड, और उसे पेशेवर तरीके से बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। और उसके बाद में वो कहते हैं कि हमने महीनों इसको व्यवस्थित करने में, और खराब से खराब, यानी कि रफेस्ट, जो जितना खराब वेदर यानी कि मौसम हमें मिल सकता था, उसके परीक्षण में हमने लगाए। यानी कि वो कहते हैं कि हमने न केवल उसको पेशेवर तरीके से तैयार किया, अच्छी नाव बनाई जो 23 मीटर लंबी 30 टन वजन की थी, तो उसके बाद में हमने महीनों इसको व्यवस्थित करने में और यह जांच पड़ताल करने में कि जितना संभव हो उसके खराब मौसम जो हमें मिल सकता था उसमें उसका परीक्षण करने में लगाया। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 years 1,05,000 kilometers journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town। उसके बाद में वो बताते हैं कि हमारे 3 वर्षीय योजना का प्रथम चरण, जो कि 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा का था, वह प्रसन्नता पूर्वक बीत गया। पास्ट प्लेजेंटली, यानी कि वह खुशी के साथ हमने 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा बहुत आसानी से पूरी कर ली। एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, जैसे ही हम अफ्रीका के पश्चिमी तट से केप टाउन तक गए। यानी कि कहाँ से स्टार्ट हुए थे? आप वर्ल्ड मैप के अंदर यूरोप को देख सकते हो। यूरोप का जो वेस्ट साइड है, यूरोप का वेस्ट साइड है, उस तरफ अपने देख सकते हैं कि इंग्लैंड है, और इंग्लैंड में वहीं से उसके जस्ट नीचे की तरफ अपने आते हैं साउथ की तरफ, तो आगे साउथ अफ्रीका है। तो साउथ अफ्रीका में भी, साउथ अफ्रीका की वेस्ट साइड से होते हुए जब नीचे साउथ साइड में और नीचे आते हैं तो वहाँ केप टाउन है। तो उसी के बारे में वो बता रहे हैं कि जैसे ही हमने इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से यात्रा शुरू की और हम अफ्रीका के, यानी कि अफ्रीका के साउथ में केप टाउन तक पहुँचे, तो हम तक वहाँ तक
यानी कि साउथ जो अफ्रीका है उसका वेस्टर्न कोस्ट है, उससे नीचे साउथ में जब हम केप टाउन तक पहुँचे तो हम 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा है वो खुशीपूर्वक या प्रसन्नतापूर्वक कंप्लीट कर चुके थे। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन टू क्रूमैन, और उसके बाद में कहते हैं वहाँ से आगे ईस्ट की तरफ आगे बढ़ने से पहले, और वो कहते हैं कि वहाँ पूर्व की तरफ आगे बढ़ने के पहले ही वी टुक ऑन टू क्रूमैन्स, हमने 2 चालक दल के सदस्य अपने साथ लिए, यानी कि पहले वो 4 थे, अब 2 उन्होंने क्रूमैन्स भी अपने साथ लिए हैं। अब पूर्व की तरफ बात करें तो यानी कि अफ्रीका का जो साउथर्न कोस्ट है, दक्षिणी तट है, वहाँ से अगर अपने ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो आगे आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, उसके पहले अपने को इंडियन ओशन मिलेगा। तो वो कहते हैं कि केप टाउन से जब हम ईस्ट की तरफ आगे बढ़े तो हमने 2 चालक दल के सदस्यों को ले लिया साथ में। क्यों? और वो कौन थे? अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हब सिजलर, और उन 2 व्यक्तियों के नाम थे, एक जो अमेरिकन था उसका नाम था लैरी विजिल, और दूसरा जो एक स्विट्ज़रलैंड से संबंधित था या स्विस था उसका नाम था हब सिजलर। उनको क्यों लिया था? टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स टफेस्ट सीज द साउथर्न इंडियन ओशन, और वो कहते हैं कि हमने दक्षिणी हिंद महासागर के उन सबसे खराब, विश्व के सबसे खराब समुद्रों का सामना करने के लिए या सामना करने में हमारी सहायता करने के लिए हमने उन्हें साथ में लिया था। समझ में आया? यानी कि जैसे ही वो वहाँ से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, उन्होंने 3 वर्ष की एक योजना बनाई थी, जिसका पहला चरण, जिसमें उन्होंने 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा बहुत खुशीपूर्वक पूरी की थी। वो यात्रा उनकी थी कहाँ से? इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से लेके दक्षिण अपने अफ्रीका के केप टाउन तक थी। और वहाँ से जैसे ही वो पूर्व दिशा की तरफ आगे बढ़ते हैं, यानी कि आगे इंडियन ओशन आएगा और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया आएगा, तो उस तरफ वो जैसे ही बढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें पता होता है कि आगे जो दक्षिणी हिंद महासागर है उसके अंदर कुछ ऐसे बहुत ही विश्व का सबसे खराब सागर है, उनका सामना करने के लिए उन्हें सहायता चाहिए होगी, और उस सहायता के लिए उन्होंने अपने साथ 2 चालक दल के सदस्यों को लेते हैं, जिनमें एक अमेरिकन लैरी विजिल है और दूसरा स्विस का है हब सिजलर। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ऐसे ही है, ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू इनकाउंटर स्टॉर्म गैल्स। उसके बाद में कहते हैं कि केप टाउन से निकलने के दूसरे दिन बाद वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गैल्स, हमें मजबूत आंधियों का सामना करना पड़ा। वो कहते हैं कि जैसे ही हमने केप टाउन से निकले थे और हमारा दूसरा दिन था, हमें जो मजबूत आंधियाँ, यानी कि बहुत जोर की आंधियाँ, तूफ़ानी आंधियाँ बोल सकते हैं, गैल्स का मतलब तूफ़ान भी और आंधियाँ भी होता है, तो उनका सामना करना शुरू किया। यानी कि जैसे ही वहाँ से निकले दूसरे दिन हमने तूफ़ानी आंधियों का सामना करना शुरू किया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, और अगले कुछ सप्ताहों तक वे लगातार बहती रही, यानी कि चलती रही। गैल्स डिड नॉट वरी मी, और लेखक कहता है कि वो आंधियाँ मेरी चिंता का कारण नहीं थी, बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, परंतु जो लहरों की आकृति थी, लहरों की जो साइज था, वो मुझे भयभीत कर रहा था। अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आवर मेन मास्ट, और उन लहरों की ऊंचाई 15 मीटर थी, जो कि हमारे मुख्य मस्तूल के बराबर थी। मास्ट का मतलब मस्तूल। यानी कि वो कहते हैं कि केप टाउन से चलने के दूसरे दिन ही हमने तूफ़ानी आंधियों का सामना करना शुरू कर दिया, और अगले कुछ सप्ताहों तक ये लगातार चलती रही। परंतु हमारे लिए आंधियाँ चिंता का विषय नहीं थी। हमारे लिए तो सबसे अधिक चिंता का विषय या भयभीत करने वाली वो लहरों का साइज़ था, जो कि 15 मीटर ऊपर था, और वह हमारे जहाज़ या नाव के जो मुख्य मस्तूल है उसके समान ऊंचाई का था। अब मस्तूल क्या होता है? एक नाव को आपने देखा होगा जिसमें एक लकड़ी का मोटा
डंडा ऊपर की तरफ लगा होता है और उसके पाल लगी हुई होती है, जिससे कि उसमें हवा भरे और वो उस हवा की गति से हवाओं के साथ तेज़ गति से चल सके। तो जो मुख्य जो डंडा होता है, जिसकी ऊंचाई लेखक यहाँ पे बताते हैं कि 15 मीटर थी और उसी की ऊंचाई की लहरें उठ रही थी। December 25 found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। और वो कहते हैं कि 25 दिसंबर को हमने केप टाउन से पूर्व की तरफ 3500 किलोमीटर या 3,500 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा दिया था। यानी कि कहने का मतलब कि 25 दिसंबर तक हम केप टाउन से पूर्व की तरफ 3500 किलोमीटर की यात्रा कर चुके थे। अब 25 दिसंबर इम्पोर्टेंट डे क्या होता है 25 दिसंबर को? क्रिसमस डे। क्रिसमस डे होता है उस दिन, तो उसी की बात यहाँ पे लेकर कर रहा है कि क्रिसमस डे के दिन हम केप टाउन से 35 किलोमीटर दूर पूर्व में थे। डेस्पाइट एट्रोशियस वेदर वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री। और उसके बाद में वो कहते हैं कि नरसंस, एट्रोशियस का मतलब होता है नरसंस, मनहूस जिसको बोल सकते हैं, बुरा। नरसंस मौसम के बावजूद भी हमने एक क्रिसमस ट्री के साथ एक बहुत ही शानदार पूर्ण छुट्टी का दिन बिताया। न्यू ईयर्स डे अब 25 दिसंबर हो चुका है, तो आगे एक और डे स्पेशल है, न्यू ईयर डे। तो न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। और वो कहते हैं कि अब न्यू ईयर डे भी आ गया, लेकिन हमें मौसम के अंदर कोई भी सुधार नहीं दिखा। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून। परंतु हमने विचार किया, रीजन तर्क दिया, सोचा, विचार किया कि यह जल्द ही बदलेगा। यानी कि वो कहते हैं कि हम ऐसा विचार कर रहे थे कि यह जल्द ही बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और यह बदला भी फॉर द वर्स, परंतु अच्छे के लिए नहीं, बदतर के लिए। बैड की कंपैरेटिव डिग्री वर्स, सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट। तो यहाँ पे वर्स यूज हुआ है। तो लेखक कहते हैं कि मौसम भी बदला, लेकिन अच्छे के लिए नहीं, बुरे के लिए। एट डॉन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर जिगेंटिक। और लेखक बताते हैं कि 2 जनवरी के भोर तक, डॉन का मतलब उस काल, प्रभात या भोर तक लहरें हैं वो बहुत विशाल थी। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जीप। और लेखक कहते हैं कि हम केवल एक छोटी सी तूफान सहने वाले पाल के साथ यात्रा कर रहे थे। जीप का मतलब होता है पाल, जो उस मेन मस्तूल की तरफ दोनों तरफ लगी होती है। एक बहुत बड़ी होती है और एक छोटी होती है। अपने जैसे ही इस स्टोरी को एंड करेंगे तो उसके आखिर में मैं आपको उस नाव का एक पिक्चर दिखाऊंगा, जिसमें अलग अलग भागों के नाम भी होंगे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। और हम 8 समुद्री मील की गति से आगे बढ़ रहे थे। मेकिंग 8 नॉट्स का मतलब है कि 8 समुद्री मील की गति से वो आगे बढ़ रहे थे। कहने का मतलब कि 2 जनवरी के भोर तक लहरें हैं वो बहुत विशाल थी। और लेखक कहता है कि हम उस समय एक तूफान से आने वाली छोटी पाल के साथ यात्रा कर रहे थे और हमारी गति उस समय 8 समुद्री मील के समान थी। 8 नॉट्स होती है समुद्री मील, या अपने लैंग्वेज में यहाँ के हिसाब से अन्य इकाई में बात करें तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की बात कर सकते हैं। द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टुवार्ड्स अस। और उसके बाद में लेखक कहता है जैसे ही नाव है वो प्रत्येक लहर के ऊपर से जाता था, हम दूर दूर तक विशाल अंतहीन सागर की लहरों को हमारी तरफ लौटते हुए देख सकते थे। रोलिंग टुवार्ड्स अस, हमारी तरफ लुढ़कते हुए आती हुई दिखाई देती थी। कहने का मतलब उन विशाल लहरों के जब शिखर के ऊपर से हमारा नाव है वो आगे बढ़ रहा था, तो हम वहाँ उन नाव लहरों की ऊंचाई से दूर दूर तक अंतहीन सागर के अंदर उन हमारी तरफ लौटती हुई विशाल लहरों को देख सकते थे। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स। और वो बताते हैं
कि हवा की वो चीख और पानी की वो फुहारें हमारे कानों के लिए दुखदाई थी, यानी कि लहरें उठ रही थी तो हवाएं गरज रही थी। हवाओं की गर्जन और पानी की जो तेज बौछार फुहार कानों पे पड़ रही थी तो वो उनके कानों के लिए एक तो वो चीख गर्जना और एक वो पानी की फुहार दोनों ही दर्दनाक थी। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्ट्रॉन्ग जिप एंड लेस्ड ए हैवी mooring rope इन ए लूप across द stern। अब इसमें नाव के कई पार्ट्स की बात हो रही है और लेखक कहता है कि उस नाव की गति को धीमा करने के लिए हमने उस तूफानी पाल को खोल दिया, लटका दिया, ड्रॉप यानी कि खोल दिया, एंड लेस्ड ए हैवी mooring rope। mooring rope का मतलब होता है लंगर, यानी कि नाव को बांधने का जो मजबूत मोटा रस्सा होता है या रस्सी होती है उसके लिए यूज हुआ है। एंड लेस्ड ए हैवी mooring rope इन ए लूप across द stern। और स्टर्न होता है नाव का पिछला हिस्सा, नाव का जो पीछे का हिस्सा होता है, और लूप का मतलब होता है गांठ बांध देना। लूप का मतलब होता है गांठ बांध देना। तो लेखक कहता है कि हमने उस नाव की गति को कम करने के लिए उस तूफानी पाल को खोल दिया और एक मजबूत रस्से के द्वारा उसे नाव के पिछले हिस्से में बांध दिया। देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग। तब हमने हर एक चीज़ को दोहरा बांधा। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल अटैच्ड लाइफ लाइन्स डॉन ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। और उसके बाद में वो कहते हैं कि हमने किस तरह से आने वाली उस विपदा के बारे में आपदा के लिए तैयारियां की। और वो कहते हैं कि तब हम हमारी जीवन रक्षक जो बेड़ा होता है, लाइफ रैफ्ट, यानी कि समुद्र के अंदर कोई आपात स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उस समय उससे बचने के लिए एक जीवन बेड़ा जिसको बोलते हैं लाइफ राफ्ट वो निकाल ली। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, और उसे अपनी जो ये लाइफ लाइन्स थी उससे जोड़ दिया। डॉन ऑयल स्किन्स, डॉन का मतलब होता है वेयर, पहनना। ऑयल स्किन्स मतलब होते हैं जो वाटरप्रूफ जैकेट। और वो कहते हैं कि वाटरप्रूफ जैकेट हमने पहन ली एंड लाइफ जैकेट्स और जीवन रक्षक जैकेटें भी हमने पहन ली और वेटेड इंतज़ार किया, और हमने उसका इंतज़ार किया आने वाली विपदा का। यानी कि लेखक कहता है कि जिस तरह से वो तूफानी लहरें उठ रही थी तो हमें पहले से आभास था कि कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए हमने अपनी तैयारियां पहले ही कर ली। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में इसे अपने कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।